ओम शांति 19/11/2023 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 3496 मधुबन। आज मुरली की टॉपिक है सेवाओं के साथ साथ बेहद की बैराग व्रति द्वारा पुराने व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। आज बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नसीम निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है। लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं? तो बाप दादा तख्त नसीन बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। वह मेरी तख्त नसीन बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हो, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं? क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई की लिस्ट में है। इसलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज़्यादा खुशी है व आपको, दोनों को। बाप को कितने बच्चे हैं? जितने बच्चे उतनी खुशी, और आपको सिर्फ डबल खुशी है। बस आपको परिवार की खुशी है, लेकिन बाप की खुशी सदा काल की है और आपकी खुशी सदा काल की है, या कभी नीचे ऊपर होती है। बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है, आज 50% खुशी है, कल 100% है। तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। तो यह पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा अंडरलाइन है। कभी कभी वाले क्या होंगे? सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराज पूरी पास करनी पड़ेगी। पास विद ऑनर वाले एक सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आप सब कौन हो? साथ चलने वाले या रुकने वाले? साथ चलने वाले। ऐसा चार्ट है, क्योंकि विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाप दादा की हर एक बच्चे के प्रति क्या शुभ आशा है, वह तो जानते हो ना। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, इसमें पास हो, हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? बैराग की। कौन सा बैराग? हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का बैराग कहाँ तक है? क्योंकि आपके सेवा की सफलता है, जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना। तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की बैराग वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी बैराग वृत्ति नहीं आ सकती।
और जब तक बैराग वृत्ति नहीं होगी तो जो चाहो कि बाप का परिचय सबको मिले वह नहीं मिल सकता। बेहद का बैराग सदा काल का बैराग है। अगर समय प्रमाण व सर्मकिष्टान प्रमाण बैराग आता है तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए। परिस्थिति या समय ने बैराग दिलाया, परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया तो बैराग पास हो गया। तो उसको क्या कहेंगे? पास। उसको क्या कहेंगे? बेहद का बैराग या हद का। तो अभी बेहद का बैराग चाहिए। अगर बैराग खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है देभान। जब तक देभान का बैराग नहीं है तब तक कोई भी बात का बैराग सदाकाल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। संबंध से बैराग यह बड़ी बात नहीं है। वह तो दुनिया में भी कईयों को दिल से बैराग आ जाता है, लेकिन यहाँ देभान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना। कितने देभान के रूप हैं उसका विस्तार तो जानते हो, लेकिन इस अनेक देभान के रूपों को जानकर बेहद के बैराग में रहना देभान देही अभिमान में बदल जाए। जैसे देभान एक नेचुरल हो गया है, ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए, क्योंकि हर बात में पहला शब्द ही आता है। चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है। पदार्थ है तो देह का पदार्थ है। तो मूल आधार देह भान है। जब तक किसी भी रूप में देह भान है तो बैराग वृत्ति हो नहीं सकती। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देह भान का विघ्न है उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार हैं उससे बैराग नहीं है। पहले देह के पुराने संस्कारों से बैराग चाहिए। संस्कार स्थिति के नीचे ले आते हैं। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक बैराग नहीं आया तब तक बेहद का बैराग सदा नहीं रहता। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ बैराग नहीं हो सकता। तो चेक करो कि मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त हूँ। कितनी भी कोशिश करते भी हैं कि बैराग वृत्ति में रहें, लेकिन संस्कार कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किस न किस रूप में ऐसे प्रबल हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं। फिर बाबा कहते हैं खींच देंगे। तभी लिखते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है। यह भी समझाना पड़े सतयुग में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। वहाँ दुख का नाम नहीं है, वह है ही सुखधाम। सूर्यवंशी राज्य चलता है, फिर त्रेता में है चंद्रवंशी राज्य, फिर द्वापर में ही इस्लामी बौद्धी आएंगे। सारा पाठ नूधा हुआ है एक बिंदी जैसी आत्मा में, और परमात्मा में कितना पाठ नूधा हुआ है। शिव के चित्र में भी यह लिखना पड़ता है।
कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूं, मैं तो स्टार मिसल हूं। आत्मा भी स्टार है, गाते भी हैं, भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो वह आत्मा ही ठहरी, मैं भी परम पिता परमात्मा हूं, परंतु मैं सुप्रीम पतित पावन हूं। मेरे गुण अलग हैं, तो गुण भी सब लिखने पड़े। एक तरफ शिव की महिमा, दूसरे तरफ श्री कृष्ण की महिमा। अपोजिट बातें हैं, अपोजिट बातें हैं। अक्षर अच्छी रीति लिखना पड़े, जो मनुष्य अच्छी रीति से पढ़कर समझ सके। स्वर्ग और नरक, सुख और दुख, चाहे श्री कृष्ण का दिन और रात कहो, चाहे ब्रह्मा का कहो। बाबा ने कहा चाहे ब्रह्मा का कहो। सुख और दुख कैसे चलता है यह तो तुम जानते हो। सूर्यवंशी है 16 कला, चंद्रवंशी है 14 कला। वह संपूर्ण सतो प्रधान, वह सतो सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे तो जरूर चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे, भल राजाई पद लेते हैं। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना चाहिए। जो जितना याद में रहेगा, देही अभिमानी होगा तो धारणा होगी। वह सर्विस भी अच्छी करेंगे, स्पष्ट कर किसी को सुनाएंगे। हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे धारणा करते हैं, ऐसे समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं। औरों को समझाने के लिए सारा समय विचार सागर मंथन चलता रहे। जिनमें ज्ञान नहीं, उनकी बात अलग है। धारणा नहीं होगी, धारणा होती है तो सर्विस करनी पड़े। अभी तो सर्विस बहुत ढीली जाती है। दिन प्रतिदिन महिमा बढ़ती जाएगी। फिर तुम्हारी प्रदर्शनी में भी कितने आएंगे, कितने चित्र बनाने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मंडप बनाना पड़े। यूं तो इसमें समझाने के लिए एकांत चाहिए। हमारे मुख्य चित्र है ही झाड़ गोला, और यह लक्ष्मी नारायण का चित्र। राधे कृष्ण के चित्र से इतना समझ नहीं सकते कि यह कौन है। इस समय तुम जानते हो कि हमको अब बाप ऐसा पावन बना रहे हैं। सब तो एक जैसे संपूर्ण नहीं बनेंगे। आत्मा पवित्र होगी, बाकी ज्ञान थोड़े ही सब धारण करेंगे। धारणा नहीं होती तो समझा जाता यह कम पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण हो गई है। नंबरवार तो हर क्लास में होते हैं, कोई तीखे कोई ढीले। यह भी नंबरवार हैं। अगर कोई अच्छे आदमी को 3rd ग्रेड समझाने वाला मिल जाए तो वह समझेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है कि अच्छे आदमी को समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। सब तो एक जैसे पास नहीं होंगे। बाबा के पास तो लिमिट है। कल्प कल्प इस पढ़ाई की भी रिजल्ट निकलती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 100, फिर हैं 16,000, फिर है प्रजा। उनमें भी साहूकार गरीब होते हैं, यह कोई को पता नहीं है। पहले पुराने संस्कार से बैराग ना चाहते भी मर्ज हो जाते हैं। क्यों चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया। कहाँ न कहाँ अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं। वह समर पर ना चाहते हुए भी मर्ज हो जाते हैं। फिर कहते हैं ना चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या करें।
हो गया जा हो गया हो जाता है, यह कौन बोलता है? देह भान या देही अभिमान। तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग वृत्ति में कमजोरी है, खत्म किया, लेकिन अंश भी नहीं हो ऐसा खत्म नहीं किया है। और जहाँ अंश है तो वंश तो होगा ही। आज अंश है, समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। कहने में तो सभी क्या कहते हैं कि जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे हम भी नॉलेजफुल हैं, लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल हैं या नॉलेजफुल हैं? क्या हैं? नॉलेजफुल हैं। नॉलेजफुल के बजाय नॉलेजफुल बन जाते हो। उस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे हाँ, समझता तो मैं भी हूँ, होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेजफुल हुए या नॉलेजफुल हुए? नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाले। जो नॉलेजफुल हैं उसे कोई भी संस्कार संबंध पदार्थवार नहीं कर सकता। तो वायुमंडल जुबली मना रहे हो, डायमंड जुबली का बाबा कह रहे डायमंड जुबली मना रहे हो, या डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना अर्थात बेहद के बैरागी बनना। जितना सेवा का उमंग उतना बैराग वृत्ति का अटेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। बाबा कहते तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया, आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? समय पर ठीक कर लूँगी, हो जाएगा। बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना, यह आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है? अच्छा लगता है? नहीं, समय रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, यह मास्टर रचयिता की शोभा नहीं। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें बैराग वृत्ति तो इमर्ज करो, क्योंकि सेवा की खींचतान में बैराग वृत्ति खत्म हो जाती है। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का बैराग खत्म भी सेवा में ही होता है। इसलिए अब अपने अंदर इस बैराग वृत्ति को जगाओ। कल्प पहले भी बने तो आप ही थे कि और थे? आप ही बने हैं ना, सिर्फ मर्ज है, उसको इमर्ज करो। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है ना, ऐसे अभी बेहद के बैराग वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन समाप्त हैं, और साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज़्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद के बैराग वृत्ति की साधना मर्ज हो साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि आगे चल कर के प्रकृति आपकी दासी होगी, चमत्कार मिलेगा, स्वमान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते बैराग वृत्ति कम नहीं हो। तो बेहद के बैराग वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, ऐसे बेहद की बैराग वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। आदि में आप सभी की उपस्थिति क्या थी? कराची में जब थे, बाहर की कोई सेवाएं नहीं थी, साधन थे, लेकिन बेहद की बैराग वृत्ति के वायुमंडल ने सेवा को बढ़ाया। तो जो भी डायमंड जुबली वाले हैं उन्हों में आदि संस्कार हैं, अब मर्ज हो गए हैं। अब फिर से इस वृत्ति को इमर्ज करो। आदि रत्नों के बेहद के बैराग वृत्ति ने स्थापना की।
अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही प्रवृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो। तो सुना क्या करते हैं, साधन ही नहीं, और कहो हमको तो बैराग है, तो कौन मानेगा। साधन हो और बैराग हो, पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है। साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए हैं। अच्छा है साधन बड़े दिल से यूज करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही हैं, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते हुए कमल पुष्प समान बनो। साधन बुरे नहीं हैं, साधन तो आपके कर्म का है, वो योग का फल है। लेकिन व्रति की बात है, ऐसे तो नहीं कि साधन के व्रति में साधनों के वश फंस फंस तो नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आए। न्यारे साधन बेहद की बैराग वृत्ति को मर्ज नहीं करे। अभी विश्व अति में जा रही है, तो अभी आवश्यकता है सच्चे बैराग वृत्ति की, और वह वायुमंडल बनाने वाले आप हो, पहले स्वयं में फिर विश्व में। तो डायमंड जुबली वाले क्या करेंगे, लहर फैलाएंगे ना। आप लोग तो अनुभवी हैं, शुरू का अनुभव है ना, सब कुछ था। देसी घी खाओ जितना खा सकते, फिर भी बेहद की बैराग वृत्ति। दुनिया वाले तो देसी घी खाते हैं, लेकिन आप तो पीते थे। घी की नदियाँ देखी। तो डायमंड जुबली वालों को विशेष काम करना है। डायमंड जुबली वालों को विशेष काम करना है। आपस में इकट्ठे हुए हो तो रूह रेहान करना है। जैसे सेवा की मीटिंग करते हो, इसकी मीटिंग करो। बाबा ने कहा जैसे सेवा की मीटिंग करते हो, ऐसे इसकी मीटिंग करो। जो बाप दादा कहते हैं, चाहते हैं सेकंड में अशरीरी हो जाए, उसका फाउंडेशन यह बेहद की बैराग व्रति है। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन सेकंड में नहीं हो सकेंगे, युद्ध में ही चले जाएंगे। और जहाँ बैराग है, तो ये बैराग है योग्य धरनी, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो क्या करना है, सभी को फील हो कि बस हमको भी अभी बैराग वृत्ति में जाना है। अच्छा समझाना, अच्छा समझा। क्या करना है, सहज है या मुश्किल, थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगी या नहीं। साधन अपने तरफ नहीं खींचेंगे। बाबा पूछ रहे हैं, साधन अपने तरफ नहीं खींचेंगे। अभी अभ्यास चाहिए, जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहिए वहाँ स्थिति को सेकंड में सेट कर सकें। सेवा में आना है तो सेवा में आएं, सेवा से न्यारे हो जाना तो न्यारे हो जाएं। ऐसे नहीं सेवा हमको खींचे, सेवा के बिना रह नहीं सकें। जब चाहें, जैसे चाहें, विल पावर चाहिए। विल पावर है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाएं। ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। जो चाहें वह प्रैक्टिकल में कर सकें। चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है, तो इसको क्या कहेंगे, विल पावर है कि पावर है। संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। बाप दादा ने सुनाया कि कई बच्चे कहते हम योग में बैठते हैं, लेकिन योग के बजाय युद्ध में होते हैं। योगी नहीं होते, योद्धे होते हैं। और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल रहे तो क्या बनेंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। सोचा और हुआ, सोचना और होना सेकंड का काम है।
इसको कहते हैं बिल पावर। बिल पावर है कि प्लान बहुत अच्छे बनाते, लेकिन प्लान बनते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होते हैं 5। ऐसे तो नहीं होता है। सोचते बहुत अच्छा, यह करेंगे, यह होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। तो अभी ऐसी बिल पावर हो, संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल में हुआ पड़ा है, ऐसे अनुभव हो, नहीं तो देखा जाता अमृत वेले। जब बाप से रूह रेहान करते, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, यह करेंगे, और जब रात होती तो क्या रिजल्ट होती है। बाप को खुश बहुत करते हैं, बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी करते हैं, बाप भी खुश हो जाते हैं। वाह मेरे बच्चों, कहते हैं बाबा, बस आपने जो कहा ना, होना ही है, हुआ पड़ा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते, कई तो बाप को इतना दिलासा दिलाते हैं कि बाबा हम नहीं होंगे तो कौन होगा। बाबा कल्प कल्प हम ही तो थे, खुश हो जाते। हॉल में पीछे बैठने वाले अच्छी तरह से सुन रहे हो ना। आगे वालों से पहले पीछे वाले करेंगे। पीछे बैठे पीछे हो, लेकिन सबसे समीप दिल पर हो। क्यों? दूसरों को चांस देना, यह सेवा की ना, तो सेवाधारी सदा बाप के दिल पर हैं। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हम भी अगर दादियाँ होती ना तो जरा सा, लेकिन सामने तो क्या दिल पर हो। और दिल भी साधारण दिल नहीं है, तख्त है। तो दिल तख्त है ना, दिल तख्त नसीन है ना। कहाँ भी बैठे हो, चाहे इस कोने में बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे कैबिन में बैठे हो, लेकिन बाप के दिल पर हो। फिर बाबा बोले, अच्छा, चारों ओर के दिल तख्त नसीन, भागवान आत्माएं सदा बेहद की बैराग वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को कार में लगाने वाले विशेष आत्माएं, सदा एक बाप के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है, एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। वरदाता बाप के पास अखुट वरदान है, जो जितना लेने चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे संपन्न बनते हैं और कोई यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। सबसे ज़्यादा झोली भर कर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। सिर्फ उसको राजी करने की विधि को जान लो तो सर्व सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी। वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, एक व्रता। संकल्प स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो। व्रत में रहें, मेरा तो एक दूसरा न कोई। जिसने इस राज को जाना, उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। स्लोगन है, मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो। मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं परम पवित्र आत्मा लाइट के शरीर में भ्रकुटी के मध्य चमक रही हूँ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की पवित्र किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं, जिससे मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म हो रहे हैं। साथ साथ प्रकृति के पांचों तत्व भी पावन बनते जा रहे हैं। ओम शांति।